हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक कविता जिसका शीर्षक है वरदे वीणा वादिनी वरदे की व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी साहित्य के छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं। तो सबसे पहले मैं इस कविता को आपको पढ़कर सुनाऊंगी, फिर इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद प्रसंग, पंक्ति का अर्थ, उसकी व्याख्या और सबसे अंत में विशेष लिखवाऊंगी। लेकिन आप इस बात पर ध्यान दें कि मैं बीच बीच में कुछ कठिन शब्द हैं उनके अर्थ को भी लिखवाऊंगी। तो पूरे वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में आपको इस कविता का पूरा अर्थ मिल जाएगा। तो चलिए आरंभ करती हूँ। देखिए, वरदे वीणा वादनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। नव नव के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। वरदे वीणा वादनी वरदे। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए, कठिन शब्दों के अर्थ। देखिए, वर का अर्थ होता है वरदान, आशीर्वाद। वीणा वादिनी यानी माँ सरस्वती। माँ सरस्वती के हाथों में वीणा होती है। माँ सरस्वती वीणा वादन करती है, इसलिए माँ सरस्वती को वीणा वादिनी कहा गया है। तो यह वीणा वादिनी बहुब्रीहि समास का एक सुंदर उदाहरण है। स्वतंत्र रव यानी स्वच्छंद गीत, स्वर स्वतंत्रता की गूंज। अमृत संजीवनी को कहा गया है। काट यानी समाप्त करना। अंध उर, देखिए अंध उर में अंध का मतलब है अंधकार और उर का अर्थ है हृदय, यानी अंध उर का अर्थ हो गया अंधकार से भरा हुआ हृदय। बंधन स्तर, देखिए क्या अर्थ है इसका। वे बंधन या जंजीर जो देशवासियों को दीनता, दासता, अज्ञानता, मूढ़ता तथा जड़ता के बंधन में जकड़े हुए है, इसे ही कहा गया बंधन स्तर। बहा मतलब प्रवाहित, जननी यानी माँ, माता। ज्योतिर्मय निर्झर यानी प्रकाश का झरना। ज्योति का अर्थ क्या होता है? प्रकाश, और निर्झर का अर्थ होता है झरना। कलुष भेद, कलुष का अर्थ है कलंक या कालिमा। तो कलंक या कालिमा के रूप में हमारे समाज में व्याप्त भेदभाव, यानी कौन सा भेदभाव? अमीर गरीब का, ऊंच नीच और जाति पाति, इसे ही कहा गया कलुष भेद। तम यानी अंधकार, हर यानी समाप्त करना, नव मतलब नया, जलद यानी बादल, मंद्र मतलब गंभीर, नव यानी आकाश, विहग वृंद यानी पक्षियों का समूह, नव स्वर यानी नई आवाज, नव पर यानी नए पंख। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ, जिसे आप हमेशा याद रखें। अब चलिए इस कविता का प्रसंग समझते हैं। जिस समय यह कविता लिखी गई उस समय हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम बड़े जोर शोर से चल रहा था, लेकिन हमारे समाज में व्याप्त विभिन्न बुराइयां जैसे अंधविश्वास, निराशा, जड़ता, अज्ञानता इत्यादि के कारण हमारा देश दुर्दशाग्रस्त था। ऐसे में देशवासियों को जगाना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि देश में स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ है और कवि निराला को ऐसा प्रतीत होता है कि एकमात्र ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की कृपा से ही यह संभव हो सकता है। माँ सरस्वती की कृपा से ही हम देशवासियों के हृदय से अज्ञानता का अंधकार दूर होकर ज्ञान का प्रकाश भरेगा, तभी जाकर हम देशवासी देश के उत्थान के लिए कुछ कर पाएंगे। ऐसे में नव चेतना, नव जागृति की अत्यंत आवश्यकता थी। तो कवि ने ऐसे परिस्थिति में माँ सरस्वती से वंदना की है, प्रार्थना की है कि हमें ज्ञान दे, हमारे ऊपर कृपा करें।
ऐसे परिस्थिति में कवि निराला जी ने माँ सरस्वती से देश के उद्धार के लिए प्रार्थना की है। तो अब चलिए पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। वरदे वीणा वादिनी वरदे। सबसे पहले ही कवि निराला जी ने किसका नाम लिया? माँ सरस्वती का। वीणा वादिनी यानी वीणा का वादन करने वाली, वीणा को धारण करने वाली माँ सरस्वती हमें यह वरदान दे, हमें अपना आशीर्वाद दे। तो आशीर्वाद के रूप में वे क्या मांगते हैं? तो कवि माँ सरस्वती से क्या वरदान मांगते हैं? प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। कवि माँ सरस्वती से यह वरदान मांगते हैं कि स्वतंत्र रव, स्वतंत्रता की गूंज, स्वतंत्र होने की जो इच्छा होती है हर व्यक्ति के अंदर, जो अत्यंत प्रिय है, हर किसी को स्वतंत्रता प्रिय होती है, ऐसी भावना जो नव है, नवीन है और किसके समान है? अमृत मंत्र के समान है। एक मंत्र के समान है जो अमृत सदृश है। जैसे कहते हैं ना कि मंत्र के उच्चारण से, मंत्र पाठ से किसी मृत व्यक्ति को भी जिंदा कर देना। तो अमृत क्या है? अमृत ऐसी चीज है जो किसी मृत को भी क्या करती है? जिंदा कर देती है, जीवित कर देती है। तो हम सभी देशवासी अंग्रेजी की गुलामी को सहते हुए कैसे बन गए हैं? लाश के समान बन गए हैं। हम सभी लाश सदृश हो गए हैं। इसीलिए यहाँ पर स्वतंत्रता की भावना हमारे लिए संजीवनी का काम करेगी। जैसे दुष्यंत कुमार जी की कविता है ना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। उसी कविता की एक पंक्ति है ना, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। तो हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए का अर्थ क्या है? कि हम सभी लाश के समान बन गए हैं, जिंदा हैं लेकिन मुर्दे के समान हैं। लेकिन हाथ का लहराना ये बतलाएगा कि वह मुर्दा नहीं है, उसमें प्राण अभी भी बाकी है। ठीक यहाँ पर भी वही बात है कि स्वतंत्रता की गूंज जो है वह हम सभी भारतवासियों के हृदय में भर दे। हम भारतवासी गुलामी के कारण किसके समान बन गए हैं? मुर्दा समान बन गए हैं। ऐसे मुर्दे भारतवासियों के हृदय में क्या भरना है? स्वतंत्रता की चाह को भरना है, जो किसके समान है? अमृत के समान है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ मैं आप लोगों को लिखवा देना चाहती हूँ। आप खूब ध्यान से इसे देखें और समझें और बाद में अपनी कॉपी में लिख लें। ये क्या है? पहला क्या है? स्वतंत्र रहो। कवि का अभिप्राय स्वच्छंद गीत स्वर से है। स्वतंत्रता की गूंज प्रत्येक देशवासी के हृदय में भर जाए, जिससे वे पराधीन रुग्ण गीत स्वर को मिटा सके। दूसरा क्या है? देखिए, अमृत मंत्र नव। स्वतंत्रता की भावना को अमृत समान बतलाया गया है। स्वतंत्रता की भावना एक नवीन मंत्र सदृश है जो देशवासियों को गुलामी के गर्त से ऊपर ले जाकर अमरता प्रदान करेगी। स्वतंत्रता का भाव अमृत यानी संजीवनी की भांति है। देखिए, काट अंध उर के बंधन स्तर। तो यहां क्या कहते हैं कवि? देखिए, काट का अर्थ हुआ समाप्त करना। तो क्या समाप्त करना है? अंध उर के बंधन स्तर। अंधकार से भरे हुए हृदय में जो भेदभाव का बंधन है उस स्तर को समाप्त करना है। इसलिए यहां पर क्या कहा है? काट अंध उर के बंधन स्तर। अंधकार युक्त हृदय यानी अज्ञानता से भरा हुआ हृदय। हम सभी भारतवासी का हृदय अज्ञानता से भरा हुआ है। अज्ञानता, निराशा, जड़ता, दीनता से भरा होने के कारण ही हम क्या करते हैं? भेदभाव करते हैं। और ये जो बंधन स्तर है, ये कौन सा बंधन स्तर है? जो हमें दीनता की ओर ले जा रहा है, जो हमें निराशा की तरफ ले जा रहा है। ऐसे बंधन को हमें क्या करना है? समाप्त करना है। और यह कैसे समाप्त होगा?
माँ सरस्वती की कृपा से। जब माँ सरस्वती हमारे ऊपर कृपा करेगी, हमारे हृदय के अज्ञानता को दूर करेगी, तभी यह संभव होगा कि हम इन जंजीरों को तोड़ सकेंगे जो हमें दिन प्रतिदिन गुलामी के गर्त में गिरा रही है। अब देखिए, महाजननी ज्योतिर्मय निर्झर। अब कवि माँ सरस्वती से कहते हैं, हे माँ, जननी मतलब हे माँ, तुम प्रवाहित करो। बहा मतलब प्रवाहित करो। क्या प्रवाहित करना है? निर्झर, यानी झरना प्रवाहित करना है। कैसा झरना? ज्योतिर्मय, यानी ज्ञान से भरा हुआ, ज्ञान के प्रकाश से भरा हुआ। ज्योतिर्मय का अर्थ होता है प्रकाश से। प्रकाश किसका प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए यहाँ पर जो अर्थ है वो ये होगा कि माँ सरस्वती से कवि निराला जी कहते हैं कि हे माँ, तुम ज्ञान का झरना प्रवाहित करो। तो ज्ञान का झरना कहाँ प्रवाहित होगा? हर देशवासी के हृदय में। कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। और कवि निराला जी कहते हैं कि अपने ज्ञान के प्रकाश से क्या करना है? कलुष भेद तम हर प्रकाश भर। हर लेना है, ज्ञान के प्रकाश से हर लेना, यानी समाप्त कर देना है। क्या समाप्त करना है? कलुष, यानी कालिमा या कलंक। तो ये कालिमा और कलंक क्या है? भेद। भेद यानी भेदभाव, यानी हमारे समाज में जो भेदभाव की भावना भरी हुई है, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पाति, ये जो भावना है भेदभाव की, ये एक कलंक के समान है। और इसके अंधकार को, ये तम यानी अंधकार, अज्ञानता के अंधकार को हर लेना है, समाप्त कर लेना है। क्या करना है? माँ सरस्वती को ज्ञान का प्रकाश भरना है, जिससे क्या होगा? प्रत्येक व्यक्ति का हृदय ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहा गया है, जगमग जग कर दे। जब प्रत्येक व्यक्ति का हृदय ज्ञान के प्रकाश से आलोकित हो जाएगा तो ये संसार ज्ञान के प्रकाश से जगमगा जाएगा, झिलमिला उठेगा। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, ये यही बात है कि कवि कहते हैं कि अज्ञानता से भरे हुए जो हमारे हृदय है, उस अज्ञानता को दूर करो। और अज्ञानता से भरे हुए हृदय से जब अज्ञानता समाप्त होगी, तभी जाकर ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। अज्ञानता जब समाप्त होगी, तभी ज्ञान हमारे हृदय में प्रवेश करेगा, जिससे हमारा जीवन, हमारा समाज, सब कुछ आलोकित हो उठेगा, प्रकाशित हो उठेगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जिसका अर्थ मैं आप लोगों को लिखवा देना चाहती हूँ। आप खूब ध्यान से इसे देखें और समझें और बाद में अपनी कॉपी में लिख लें। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? अंध उर। अंध उर से कवि का तात्पर्य अंधकार युक्त हृदय से है। यहाँ उस हृदय को अंधकार युक्त बतलाया गया है जिनके हृदय में अज्ञानता, जड़ता, निराशा, अंधविश्वास का अंधकार जमा है। चौथा देखिए, बंधन स्तर। कवि का तात्पर्य उन बंधनों से है जो देशवासियों को दीनता, दासता, अज्ञानता, जड़ता, मूढ़ता के बंधन में जकड़े हुए हैं। यही कारण है कि देशवासी दिन प्रतिदिन गुलामी व नैराश्य के गर्त में पड़े हुए हैं। तो इसे आप लिख लीजिएगा। इसके बाद 5 नंबर क्या है? देखिए, ज्योतिर्मय निर्झर। कवि का तात्पर्य प्रकाश के झरने से है। यहाँ प्रकाश प्रतीक है ज्ञान का। माँ सरस्वती ज्ञान की देवी है। उनकी कृपा से अज्ञानता से भरे हृदय में ज्ञान का झरना प्रवाहित होना संभव है। तभी हृदय से अज्ञानता का अंधकार दूर होगा और हृदय ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होगा। अब 6 नंबर देखिए, कलुष भेद। कलुष का अर्थ होता है कलंक या कालिमा। भेद का अर्थ है समाज में व्याप्त भेदभाव की भावना। तात्पर्य यह है कि भारतीय समाज में अमीर गरीब, ऊंच नीच जैसी भेदभाव की भावना कलंक के रूप में व्याप्त है, जिसका आधार हृदय में व्याप्त अज्ञानता है। यही कारण है कि हम आपसी मतभेद में उलझ कर रह गए हैं। विदेशियों ने हमारी मातृभूमि को अपना गुलाम बना लिया है। तो ये हो गए कुछ कठिन शब्द जिसकी व्याख्या पूछी जाती है। तो शब्दों की व्याख्या के लिए इसे जानना जरूरी है। अब देखिए,
नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। जीवन के हर क्षेत्र में क्या है, निराशा है, दीनता है, नैराश्य है, सब कुछ पुराना हो चुका है। हमारे जीवन में ये जो पुराने विचार, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, इसने हमारे जीवन को क्या किया है, तहस नहस कर दिया, हमें गुलामी के गर्त में गिरा दिया। कवि इस गुलामी के गर्त से बाहर निकलने के लिए ही तो माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान का प्रकाश प्रदान करे। और जब ज्ञान का प्रकाश हमें मिलेगा, जब हम चीज़ों को नए सिरे से समझेंगे, नए ढंग से अपनाएंगे, तो क्या होगा, जीवन के हर गति में ताल छंद हर जगह क्या होगा, नवीनता का संचार होगा। इसलिए यहाँ कहा गया है नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। और हमारे कंठ, हमारे गले से जो आवाज़ निकलेगी वो कैसी होगी, गंभीर तेज आवाज़ होगी, जैसा जलद यानी बादलों का होता है। जैसे वर्षा ऋतु में हम लोग देखते हैं ना, जल से भरे बादल जो गर्जना होती है कैसी होती, गंभीर होती है, तेज होती है। ठीक उसी तरह से जब हमारे हृदय में भी ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो हम चीज़ों को अच्छी तरह से समझेंगे, चीज़ों को सही रूप से समझेंगे, तभी हम अपने आज़ादी के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए क्या करेंगे, लड़ाई लड़ सकेंगे, युद्ध कर सकेंगे और अपने देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा भी सकेंगे। पुनः कवि क्या कहते हैं, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। अब यहाँ कहते हैं कि जब हम आज़ादी को प्राप्त करेंगे तो हमें एक नया देश मिलेगा, जिस देश में हम स्वतंत्र रूप से कोई कार्य कर सकेंगे। इसी बात को यहाँ पर कवि ने किस रूप में बताया है, नव नभ यानी हमें एक नया आसमान मिलेगा और उस आसमान में हम सभी देशवासी नव विहग वृंद यानी नए पक्षियों के समूह की भांति क्या करेंगे, विचरण कर सकेंगे। स्वच्छंद रूप से अपने देश को उन्नति की ओर ले जाने के लिए जो भी हमारे लिए संभव हो पाएगा, हम वे सारे कार्य कर पाएंगे। यहाँ पर विहग वृंद का अर्थ पक्षियों का समूह है, लेकिन ये पक्षियों का समूह किसके लिए प्रयोग किया गया है, हम देशवासियों के लिए किया गया है कि हम देशवासी नए भारत में कुछ नया करेंगे, जिससे हमारे देश का उत्थान होगा, जिससे हमारे देश का विकास होगा। इसलिए कवि कहते हैं नव पर नव स्वर दे, हे मां सरस्वती हमें नए पंख दो, हमें नए स्वर दो। हम स्वतंत्र भारत में अपनी आवाज को नए रूप में, नए ढंग से अभिव्यक्त कर सकें। तो कवि कहते हैं कि हमें नए स्वर दो, हमें नई आवाज दो, ताकि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें। नए पंख दो यानी नए साधन प्रदान करो, ताकि हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकें, देश का उत्थान कर सकें। तो अब चलिए इसका विशेष बताती हूँ। देखिए, अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इस कविता के अर्थ को मैंने लिख दिया है। इसे आप अपनी कॉपी में जरूर उतार लें। तो उम्मीद करती हूँ कि वरदे वीणा वादनी वरदे शीर्षक कविता का अर्थ मैंने आप लोगों को जिस तरह से समझाया है यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।